दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल टेक्नीशियन किसान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ ये है ड्राई खिरनी। ये सूखने पर खिरनी ऐसी हो जाती है, ये देखिए आप, इस प्रकार की हो जाती है। और ये अब ड्राई हो रहा है और मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर बीज किस प्रकार का इसका सीड्स होता है, ये देखिए। जैसे कि इसको हम जो निकालते हैं तो इसमें ये देखिए, ये सिंगल फ्रूट है, ये देखिए आपके सामने। और इसमें जो सीड्स निकले हैं ये देखो, ये फ्रूट्स है। इसका जो ऊपर का ये हिस्सा होता है इसको हम ड्राई करके ड्राई फ्रूट्स के काम में ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फल होता है, आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होता है और इसमें बहुत अच्छे औषधीय गुण पाए जाते हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि प्रकृति ने, ये देखिए आप, गर्मी के मौसम में इस फल को तैयार किया है। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि जो गर्मी के मौसम में, यानी कि समर सीजन में जो फ्रूट्स प्रकृति हमें प्रदान करती है वो हम मान के चले कि 100% वो हमें शीतलता प्रदान करती है। यानी उसकी जो तासीर होती है वो शीतल होती है और हमें ठंडक प्रदान करती है। तो इस प्रकार से इसका जो ये ऊपर का हिस्सा है इसको हम ड्राई करके ड्राई फ्रूट्स के रूप में भी काम में ले सकते हैं। और ये देखिए इसके ये बीज, ये एक फ्रूट्स में दो निकले हैं और इसमें 1 से लेकर 3 तक का मैंने देखा है। तो इसमें किसी फल में 1 भी होता है, किसी में 2 भी होता है और किसी में 3 भी होता है। तो सभी फलों में ये नहीं है कि 3 निकलेंगे या 2 निकलेगा या 1 निकलेगा, 1 भी निकल सकता है। 1 से लेकर 3 तक भी मैंने सीड्स देखे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि इस फ्रूट्स को हम खरीदने पर इसका फल भी काम में ले सकते हैं, ऊपर का हिस्सा फल भी खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स बना सकते हैं। और इसका ये बीज है, इससे हम पौधे तैयार करके अपनी नर्सरी तैयार कर सकते हैं या अपने घर पे भी लगा सकते हैं। तो आम के आम गुठलियों के दाम, ये वाली जो कहावत है वो इस पर 100% सच साबित होती है। ये बहुत अच्छा फल है और ये फल मार्च से लेकर आपको लास्ट मार्च से लेकर और ये मान लीजिए कि जून तक आपको ये पेड़ों में मिल जाएगा। उसके बाद ये नहीं मिलता। जैसे इसमें बारिश होती है तो इस फल में कीड़े लगने लग जाते हैं और इसका जो सीड्स है ये स्टोर नहीं होता। इसलिए सभी नर्सरी वाले भाइयों से और किसान भाइयों से मेरा हार्दिक निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप किसी से भी, मेरे से नहीं, किसी से भी आप पुराना वाला सीड्स ना ख़रीदें, नहीं तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इसकी जो, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए इसमें ये कि चोंच सी रहती है, नोक, ये इसमें फंगस लग जाता है और कुछ टाइम में इसको कीड़े भी खा लेते हैं, जिससे कि हमारा जो पुराना बीज है वो उगता नहीं है। तो आप किसी से भी कोई सस्ती रेट का भी अगर दावा करें, आपको सस्ती रेट में भी दे, तो आप पुराना वाला बीज किसी से ना ख़रीदें। आप करंट सीजन का, जैसे इस साल का जो फ्रूट्स है वो आप पका हुआ फ्रूट्स ले, किसी से भी बीज ना लें। और पका हुआ फ्रूट्स लेने के बाद उसके आप बीज निकाल लें और उसके बाद आप उसको धो लें। धोने के बाद उसको 1 या 2 दिन के लिए धूप में खुला छोड़ दें। उसके बाद थोड़ा फंगीसाइड मिला के और आप 15 जून के बाद इसके पौधे आप तैयार कर सकते हैं कोकोपीट में, या आपकी जो भी मिट्टी सूटेबल है आपके हिसाब से, आपके क्षेत्र से हिसाब से, उसमें आप इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप किसी से भी इसका पुराना सीड्स ना ख़रीदें, क्योंकि ये स्टोर नहीं होता, इस बेकार हो जाता है। ये मेरा 11 साल का तजुर्बा बोल रहा है, मैं मेरे फ़ायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं किसी से मेरी दुश्मनी है। आप नर्सरी वाले से मेरा यही निवेदन है कि आप अच्छा बीज खरीदें, किसी से भी खरीदें, और आप किसी भी धोखेबाजों के धांसे में ना आए, जालसाजों के धांसे में ना आए, नहीं तो आपको आर्थिक हानि से गुजरना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये ड्राई कर लेते हैं। उसके बाद इसका बीज है जो तैयार हो जाता है। आप चाहे तो इसका जो हमारा पका हुआ फल होता है, जैसे वैसे ये अभी 2-5 दिन मैंने इसको धूप में रख दिया तो ये ड्राई होने लग गए, ब्लैक रंग होने लगा, नहीं तो बिल्कुल पीला होता पकने के बाद। उसका बीज भी आप निकाल के अगर लगाएंगे तो आपका अच्छा पौधा तैयार होगा। और
80 से लेकर 85% तक इसमें आपको जर्मिनेशन रेट मिलेगी। इससे ज़्यादा अगर कोई दावा करता है तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। 80 से 85% ही इसका बीज जो ग्रो हो पाता है, उससे पौधे तैयार हो पाते हैं। 15% वेस्टेज चला जाता है, क्योंकि कई बीजों में कई कारण होते हैं प्रकृति, कुछ फंगस भी लग जाता है, कुछ और भी बीजों में कुछ प्रॉब्लम्स होती है। इस कारण से 80 से लेकर 85% तक इसके पौधे तैयार होते हैं। तो इस प्रकार मेरे नर्सरी वाले भाइयों, किसान भाइयों, आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपके सामने शेयर की है। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको और भी कोई जानकारी मालूमात अगर मुझसे हासिल करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।